दोस्तों, कहते हैं यक्षिणी जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है और लाखों में वो खुशकिस्मत इंसान होता है जिसे यक्ष या यक्षिणी नजर आते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी यक्षिणी की कहानी सुनाने वाला हूँ जब भूषण नाम के एक आदमी को एक यक्षिणी अपने सामने नजर आई थी और भूषण ने उसे यक्षिणी से बात भी की थी। बहुत लंबे समय तक दोनों में दोस्ती भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भूषण के साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है बिहार के रहने वाले भूषण कुमार जी की। अब जो भूषण थे, बचपन से ही उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी थी, क्योंकि उनके दादाजी ने गांव में बहुत बड़ी ज़मीन खरीद रखी थी और वहां पर फलों के पेड़ लगाए हुए थे। जब फलों के वो पेड़ बड़े हो गए, पहले तो कई एकड़ में ज़मीन थी, अब फलों के पेड़ लगे हुए हैं। सीज़न में जब फल लगेंगे तो फलों को तोड़ने के बाद वो मंडी में बेचा करते थे, जिससे कमाई होती। बाकी पूरा साल उन्हें काम करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती थी। भूषण के दादाजी की मौत हो चुकी थी। भूषण के पिता थोड़े बीमार रहने लगे थे। तो जब भूषण 7वीं 8वीं कक्षा में था, तभी से वो जो अपने बागान थे उसे देखने लगा था और उसे पता था पढ़ने लिखने के बाद वो बागान का काम करेगा और इसमें कमाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन पैसे होने के बावजूद जो भूषण की जिंदगी में एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी प्यार की। जब भूषण 10वीं कक्षा में था, उसकी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिससे भूषण को प्यार हो गया था। लेकिन 12वीं कक्षा तक दोनों का प्यार परवान चढ़ पाता उससे पहले पहले उस लड़की की शादी एक सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से हो गई। इसका सदमा भूषण को ऐसा लगा कि वो लड़कियों से बिल्कुल बात नहीं करता था और 12वीं कक्षा करने के बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया और उसे लगा था कि सही उम्र आने पर मैं प्रेम विवाह नहीं करूँगा, मैं अरेंज मैरिज करूँगा। और क्योंकि उसके पिता बीमार रहा करते थे, उसकी माँ देखभाल किया करती थी, तो ऐसे ही धीरे धीरे जो भूषण था उसकी उम्र बढ़ती चली गई। 30 साल की जब उसकी उम्र हो चुकी थी, एक तो उसका रंग थोड़ा सांवला था, उसके बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे। रिश्ते कई आते तो थे, लेकिन बात बन नहीं पाती थी। जिसके बाद अब उम्र 30 साल हो गई तो गांव के ज़्यादातर जो लोग थे उसे कहने लगे थे कि तू कुंवारा रह चुका है। अब 30 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद शादी नहीं होती। तब उसे सदमा लगा कि मेरी अरेंज मैरिज नहीं होने वाली, मुझे लव मैरिज करवानी होगी। तो गांव में दर दर भटकने लगा। जहां उसे कोई लड़की नज़र आती वो कोशिश करता। भले ही कई बार उसे डांट खानी पड़ती, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। अब उसके जितने दोस्त थे सबकी शादी हो चुकी थी। उसके दोस्त मेले में जाते, कहीं जाते अपनी पत्नियों के साथ, और जो भूषण था वो अकेला होता और धीरे धीरे उसे शर्मिंदगी होने लगी। तो वो शहर में अपने दोस्तों के साथ जाता, जो दोस्त उसे कहते कि कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं, वहाँ पर तेरी बात बन सकती है। 12वीं के बाद तुझे कॉलेज जाना चाहिए था, तुझे सच्चा प्यार मिल जाता। लेकिन अब 30-35 साल की उम्र होने के बाद कॉलेज में जब वो घूमने जाता, तब सब लड़कियां भी कह देती, अंकल पीछा क्यों करते हो, हम पुलिस को बुला लेंगे। फिर उसे शर्मिंदगी का सामना होने लगा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। वो शहर में रहता तो अकेला कमरे में घुसा रहता, अपने उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। गांव में आता तो घर में छिपा रहता, किसी दोस्त से मिलने तक नहीं जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो अकेला रह जाएगा और अब तो डिप्रेशन उस पर ऐसा हावी होने लगा कि एक दिन घर में वो रस्सी लगाकर खुदकुशी करने वाला था। तो जो भूषण था उसकी माँ ने देखा और उसे समझाया, दोस्तों को घर बुलाया। अब गांव के बड़े बुजुर्ग भी आए और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, तुम्हारी शादी होगी, ऐसे अपनी जिंदगी को गवाओ मत, माँ बाप की सेवा करो और तुम्हारी शादी हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे। 2 सालों तक भूषण ने इंतज़ार किया कि उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने कोशिश की, बात तब भी नहीं बनी। 37 साल का जब भूषण हो गया, तब खुदकुशी करने की कोशिश करता तो कैसे करता। हर समय उसके दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले उसके करीब रहते। जैसे ही उन्हें शक होता कि ये कुछ जहर ना खा ले, रस्सी लगाकर किसी पंखे के साथ लटक ना जाए, तो हमेशा वो करीब रहते। नहाता भी तो दरवाज़ा उसके बाथरूम का नहीं था, ऐसे ही उसे नंगा नहाना पड़ता सबके सामने कि कोई पानी में मुंह डालकर मर ना जाए। तो भूषण की जिंदगी में प्राइवेसी खत्म हो चुकी थी।
प्यार उसे मिलने वाला नहीं, अब वो जानता था। लेकिन अब वो मरना चाहता था तो क्या करे। लेकिन असल में उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुदकुशी कर पाता। वैसे ही डराता था कि शादी करवा दो, शादी करवा दो। बात तब भी बन नहीं पाती। तो एक रात उसने क्या किया, घर से पीछे वाली खिड़की तोड़कर वो जंगल की तरफ भाग गया और चीखता गया कि मुझे कोई जानवर खा लेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं मर जाऊंगा। गांव वालों ने थोड़ा पीछा तो किया था, लेकिन अब वो जंगल में दूर निकल गया तो गांव वाले वापस आ गए। मरना रात के वक्त कौन चाहता है, जंगल में जंगली जानवर होते हैं। लेकिन जो भूषण के दोस्त थे वो सच्चे दोस्त थे। उन्हें लगा कि अपने दोस्त को बचाना चाहिए, ये सच में मर जाएगा। शादी इसकी हो नहीं रही, दिमाग इसका खराब हो चुका है। लड़कियों को देखने के बाद वो जीभ बाहर निकाल लिया करता था कि शादी करवाओ, शादी करवाओ। तो उन्हें लगा कि ये मर जाएगा। उन्होंने जंगल में जाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भूषण था वो घने जंगल में चला गया। वक्त होगा रात के 12 बजे का। वहाँ उसे एक बड़ा पेड़ नजर आया। अब जंगल में कई ऐसे पेड़ होते हैं कि बीज एक जगह कई पेड़ों के गिर जाएं तो पेड़ एक साथ उगे, तो देखने में ऐसा लगता है एक ही पेड़ को पीपल के पत्ते लगे हैं, बरगद के पत्ते लगे हैं, नीम के पत्ते लगे हैं। ये पत्ते एक ही पेड़, अलग अलग तरह की पत्तियां लगाए हुए। अब ऐसे पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, तभी उसे पीछे से पायल की आवाज़ आई होगी या खुशबू आई, जैसे किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू हो। तो उसने उठकर सवाल पूछा, कौन हो तुम? अब उसके दिमाग में एक ही बात आई। उसने कहा, तुम यक्षिणी तो नहीं? ऐसे जंगल में लोग कहानियां सुनाते हैं कि किसी खुशकिस्मत को ऐसे जंगली जगह पर यक्षिणी नजर आती है और वो यक्षिणी उस इंसान की जिंदगी बदल देती है। उस पेड़ के पीछे से आवाज भी आई, तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, मैं यक्षिणी हूं। तुम यहां क्या करने आए हो? चले जाओ, ये पेड़ मेरा है, हटो वहां से। तो इस पर भूषण ने कहा, मैं हटने वाला नहीं, तुम्हें एक बार तो देखना ही चाहूंगा। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे सामने यक्षिणी आई है, तो बिना देखे मैं जाने वाला नहीं। अब यक्षिणी कहने लगी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी कि तुम्हें दर्द बहुत होगा। तो भूषण ने कहा, मार डालो, वैसे भी मैं जंगल में मरने के लिए ही आया हूं। यक्षिणी ने कहा कि बड़े जिद्दी इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ने की बात करती हूं, तुम जाना नहीं चाहते। मैं मारने की बात करती हूं तो तुम मरना चाहते हो। लगता है जिंदगी में धोखे खाए हैं तुमने। तो भूषण रोते रोते फूट पड़ा, रोने लगा, हाय हाय हाय, ऐसे धोखे मिले मुझे, शादी नहीं हुई, रिश्तेदारों ने धोखा दिया, मेरी दोस्त ने धोखा दिया, दोस्तों ने धोखा दिया, शादी नहीं होती, ये वो। यक्षिणी कहने लगी, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दर्द को सुनने के बाद समझ पा रही थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं एक यक्षिणी हूँ? तुमने मुझे देखा तक नहीं, सिर्फ कुछ आवाज़ आई और एक खुशबू से तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं एक यक्षिणी हूँ। तो इस पर जो भूषण था उसने बताया, क्योंकि भूषण के साथ कई साल पहले एक घटना घटी थी। भूषण एक मंदिर में गया था। अब उस मंदिर में एक ज्योतिषी था, तो उस ज्योतिषी को अपनी कुंडली भूषण ने दिखाई थी कि मेरी शादी नहीं हो रही, अरेंज मैरिज नहीं हो रही, क्या अड़चन आ रही है, आप कुंडली में देखिए और बताइए। तो जो ज्योतिषी थे उन्होंने कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद उन्होंने कहा था कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में कोई दोष नहीं है, तुम में दोष है, तुम दिखते अच्छे नहीं। इसके बाद जो भूषण था वो रोने लगा। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि मैं कहना यह चाहता हूं, तुम अद्भुत हो, बाकियों से अलग हो, तो तुम्हारी किस्मत भी बिल्कुल अलग है। तुम्हारी जिंदगी में कोई अप्सरा यक्षिणी लिखी है। बस ऐसे ही कह दिया बहकाने के लिए कि ये चला जाए, क्योंकि वो तो पैर पकड़ने लगा था, शादी करवाओ, शादी करवाओ। तो उस ज्योतिषी को लगा कि ये बहुत परेशान करेगा, तो उसने ऐसे कह दिया कि तुम्हारी किस्मत ना ये साधारण लड़कियों से बंधी हुई नहीं है, तुम्हारी किस्मत में कोई अप्सरा है, कोई यक्षिणी लिखी है। तो तब से वो सोचा करता था कि कोई यक्षिणी आएगी। 37 साल का हो गया तब उसे लगा ज्योतिषी भी बड़ा चालाक था, फंसा गया मुझे। तो अब जंगल में ऐसी जगह खुशबू, तो उसने वैसे ही कह दिया यक्षिणी, और सामने से जवाब आया, हाँ मैं यक्षिणी हूं। अब जो भूषण था वो रोने लगा, बिलबिलाने लगा, कम से कम एक बार नजर तो आ जाओ। मैंने सुना है कि यक्षिणी को एक बार देखने के बाद इंसान तृप्त हो जाता है। मैंने जिंदगी में कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं देखी, ज्यादातर तो गांव की जो लड़कियां हैं उनके मूछें आई हुई हैं, कई के बाल काले हैं, बीच में बचपन से ही सफ़ेद आए हुए हैं, कुछ की आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि पलकें हैं ही नहीं, आंखें बाहर की तरफ लटकी हुई हैं। तो अच्छी लड़कियां बहुत समय से मैंने नहीं देखी।
एक बार तुम्हें देख लूं तो तृप्त हो जाओ। तो वो यक्षिणी चलती हुई बाहर की तरफ निकली और कहने लगी, कोई जिद मत करना, कोई शब्द मत बोलना, चुपचाप मुझे देखना और मैं नज़रें उठाऊंगी नहीं। मैं किसी पराये मर्द की तरफ नज़रें उठाकर देख नहीं सकती। तो जैसे ही वो पेड़ से बाहर निकली, जो भूषण था देखता रह गया कि ये क्या चीज़ है, इतनी खूबसूरत। अब उसने जैसे कपड़े भी पहने हुए थे, सफ़ेद सुनहरी ऐसे कपड़े पहने हुए। अब वो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की भूषण ने कभी नहीं देखी, ना गांव में ना शहर में। वो खुद सोच रहा कि ये क्या है, इतनी खूबसूरत। लेकिन उसने नज़रें झुकाई हुई, बाहर आई, फिर पेड़ के पीछे चली गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें खुश किया, तुम जो चाहते थे मैंने वो किया। अब वहाँ से हटो, मुझे वापस यक्षलोक जाना है। तो भूषण कहने लगा, यक्षलोक? कहाँ से हटूं? कहाँ है यक्षलोक का दरवाज़ा, मैं भी तो देखूं। उस यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, यक्षलोक का दरवाज़ा एक यक्ष या यक्षिणी ही खोल सकते हैं, कोई इंसान उसके पार नहीं जा सकता। तुम वहाँ से हटो, ये पेड़ यक्षलोक का दरवाज़ा है। मैं यहाँ से गलती से आ गई, मुझे लगा कि धरती लोक देख लूँ, बस कुछ ही क्षणों के लिए आई थी और तुम सामने से भागे हुए आ रहे, तो मुझे लगा छिप जाती हूँ, तुम निकल जाओगे, मैं वापस यक्षलोक चली जाऊंगी। तुम तो बैठ ही गए, अब जिद मत करो। मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, मैं ताकतवर बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं प्रेम से समझा रही हूँ, तुम समझो। अब उसने ये कहा कि मैं प्यार से समझा रही हूँ, ये थोड़ी ना कहा कि तुमसे प्यार हो गया है। अब प्यार शब्द सुना उसके मुंह से और भूषण कहने लगा, तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे लिए प्यार शब्द का इस्तेमाल किया है कि तुम प्रेम से समझा रही हो, यानी मेरे लिए तुम्हारे मन में प्रेम है। अब वो यक्षिणी कहने लगी, ओ इंसान, तुम शब्दों को घुमाते बहुत हो, हट जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। इस पर जो भूषण था कहने लगा, मार डालो मुझे, तुम्हारे हाथों मरना बहुत अच्छा लगेगा, वरना किसी रस्सी से लटकता, कोई पागल कुत्ता मुझे काट देता, रेबीज से मरता, इससे अच्छा इतनी खूबसूरत यक्षिणी के हाथों मरूंगा। लेकिन अपने हाथों से मारना, नाखून से नहीं, कम से कम तू मुझे छुओगी तो सही। फिर वो यक्षिणी हंसने लगी और कहने लगी, जिद्दी इंसान, चाहते क्या हो? भूषण ने कहा, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो, मुझे कोई लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी 1% तक हो। तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, औकात से बाहर, कोई ऐसी मिल जाए जो तुम्हारी 1% भी लगती हो, मेरी शादी करवा दो। तो वो यक्षिणी कहने लगी कि मैं कोई दलाल नहीं हूँ, तुम अपना प्रेम ढूंढना चाहते हो, प्रेम खुद ढूंढो। भूषण वहां से जाने वाला नहीं था। अब इस तरह से बातें चल रही थी, भूषण हर बार जिद करता, यक्षिणी हंसने लगती, ऐसे उनकी बातें चलती गई। फिर उस यक्षिणी ने कहा, देखो मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। भूषण ने कहा, ठीक है, दोस्ती ही सही, कम से कम किसी लड़की से बात तो कर पाऊंगा। बहुत समय से लड़कियों से मैंने बात नहीं की, जब दिल टूटा था फिर लड़कियों से बात ही नहीं की, उसके बाद मुझे बात करना आता ही नहीं था। जब किसी से बात करता तो गलत शब्द बोलता, भद्दे शब्द बोलता, मुझे लगता उन्हें अच्छा लगता है तो लड़कियां गाली निकाल कर दूर चली जाती थी। तुमसे बात करूंगा, सीख पाऊंगा कुछ। तो उसे यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे के पार यहाँ पर आया करूंगी, तुमसे बात किया करूंगी, लेकिन तुम मुझे मनाने की कोशिश करना, तुम जो कर सकते हो वो करना, जो मैं मांगू तुम्हें देना होगा, बदले में मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया करूँगी। लेकिन इस चीज़ के बारे में किसी को बताना मत, कोई यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर किसी यक्ष ने इस दरवाजे के आसपास किसी और मनुष्य को देखा तो वो गुस्सा होंगे, मुझे यहाँ दोबारा आने नहीं देंगे। तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, दोस्त बने रहना चाहते हो ना, मैं तुम्हारे ऊपर इत्र छिड़क देती हूँ जिससे किसी यक्ष को ये नहीं लगेगा कोई इंसान इस दरवाजे के करीब आया है, तुम आ जाया करना। ये बात सुनने के बाद जो भूषण था उसे लगा कि बात तो बन जाएगी, लड़कियां ऐसे ही पटती हैं, कम से कम मैंने इसे हंसाया तो सही, इंसान तो मेरी किस्मत में नहीं है। ज्योतिषी ने कहा था अप्सरा, यक्षिणी शायद ये मेरी किस्मत में लिखी है। फिर मुस्कुराते मुस्कुराते जब भूषण वापिस आ रहा, दोस्तों ने पकड़ लिया। दोस्त कहने लगे, तूने जहर तो नहीं खा लिया, तू इतना खुश क्यों है? तो भूषण ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, अब तो जीने का एक मौका मिला है, एक सहारा मिला है। दोस्त पूछ रहे, बता
ऐसा जंगल में क्या हो गया तो इतना ज़्यादा खुश है, और तू तो कह रहा है मैं ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा, अब ये चीज़ लेनी है, मोटरसाइकिल लेना है, यहाँ घूमना है। आखिर इतना बदलाव जंगल में कैसे हो गया? भूषण ने कहा, नहीं मैं बता नहीं सकता। दोस्तों ने पकड़ा, दो ने गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी, मुक्के मारे कि जंगल में मार भी डालेंगे, देख किसी को पता नहीं लगेगा। भूषण को पिटते पिटते बोलना पड़ा। भूषण ने कहा, लेकिन वादा करो तुम वहां पर नहीं जाओगे, मेरी किस्मत तो जो मिला है वो मेरा। दोस्तों ने कहा, ठीक है बता तो सही, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। भूषण ने कहा, मुझे यक्षिणी नजर आई है। वो हंसने लगे कि तुझे यक्षिणी कैसे नजर आ गई, तेरी किस्मत में तो कोई लड़की नहीं है। तो भूषण ने ऐसे बात बताई कि यक्षिणी थी, मुझे लगा यक्षिणी ही होगी। तो उसने कहा, हाँ ऐसे बात हुई, अब वो मुझसे मिलने आएगी और वहाँ पर एक दरवाज़ा है, वो दरवाजे से शायद प्रकट होगी। दोस्त कहने लगे, तू पागल तो नहीं बना रहा? भूषण ने कहा, वहाँ जाने की गलती मत करना, मेरी ज़िंदगी में कोई लिखा है, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो ऐसा मत करना कि उसे मुझसे दूर कर देना। अब दोस्त थोड़ा रोने लगे, इमोशनल हो गए कि सच में इसकी किस्मत बहुत बुरी है। ये बुरी किस्मत हो सकता है ये अच्छी किस्मत के लिए हो, इसे यहाँ तक लाने के लिए हो, ये इसकी किस्मत में, हम दूर से देख लेंगे। इसके बाद क्या, अगली रात 12 बजे भूषण को उस जगह उसे यक्षिणी ने बुलाया था कि मैं इस दरवाजे से आऊँगी, कुछ समय के लिए मेरे लिए कुछ लेकर आना। तो भूषण क्या लेकर आ सकता था? बागान थे उसके पास, तो फल, टोकरे, बड़े बड़े टोकरे उठा लिए कि मैं फल दूंगा। अब कौन सा फूल देना है, फूल ढूंढूं कहाँ से? सस्ते वाले फूल गांव में लगते हैं, वो मैं लेकर नहीं जाऊंगा। सस्ते फूल कौन सी लड़की पसंद करेगी? महंगे शहर से मैं ला नहीं सकता, इतनी दूर मैं जाऊंगा नहीं। तो दोस्त उसका पीछा कर रहे। दोस्तों को उसने कहा, दूर से देखना, दूर से देखना, अड़चन मत बनना। दोस्तों ने कहा, वादा, हम तेरी मदद करेंगे, तुझे कुछ चाहिए हम तेरी मदद करेंगे। और हमने सुना है यक्षिणी खूबसूरत होती है, लेकिन यक्षिणी किसी राक्षसी से ज़्यादा ताकतवर होती है, तुझे मारना चाहे तो ऐसे मार देगी, हम तेरी मदद करेंगे। भूषण ने कहा, नहीं, उसके हाथों मरना मेरे लिए एक अवसर होगा, मैं खुद चाहूँगा मुझे मार डाले, अगर वो नहीं मिली तो मार ही डाले तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्त दूर खड़े थे। अब वहाँ पेड़ के पास जो भूषण था उसने लालटेन रखी। भूषण ने अपनी आंखों से देखा, वो जो पेड़ था ना उसके पीछे से, क्योंकि वो घूमकर देख चुका था यक्षिणी कहीं नहीं है, पेड़ के पीछे से निकल कर आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम आ गए, मुझे लगा था इस जंगल में तुम नहीं आ पाओगे। भूषण ने कहा, मैं आ गया, तुमसे मिलना चाहता था। अब उसने नजरें झुकाई, वो भूषण की तरफ देखती नहीं थी। और तब जो उसके दोस्त थे दूर से देख रहे कि ये तो चमक रही है, इतनी गोरी, इतनी गोरी, इतनी गोरी तो विदेशी लड़कियां नहीं होती, रशियन नहीं होती, इतनी ज़्यादा गोरी है, इसकी किस्मत चमक गई, सच में दूर से खूबसूरत लग रही। फिर पास में बैठी बातें कर रही। अब भूषण जिसका रंग सांवला था, काला ही था, तो ऐसे बैठा हुआ, वो लड़की ऐसे बैठी हुई, ब्लैक एंड वाइट दोनों लग रहे थे, लालटेन दो रखी हुई थी। तो दोस्त कहने लगे कि अब इसे परेशान नहीं करेंगे, ये इसके पल हैं। तो दोस्त वापस आ गए, लेकिन दोस्तों ने कहा था कुछ गड़बड़ हुई, हमें बता ज़रूर देना। भूषण बैठा। भूषण ने कहा, मेरी तरफ तुम देखोगी नहीं? तो उसने कहा, मैं पराए मर्द की तरफ नजरें नहीं उठाती। मुंह दूसरी तरफ उसने घुमाया हुआ, छिपे रहना चाहती थी। भूषण ने कहा, मुझे दिखकर डर तो नहीं जाओगी? मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो सर के बाल भी थोड़े कम हो गए हैं, मैं अच्छा नहीं दिखता। ऐसा ना हो मुझे देखने के बाद तुम कहो कि तुम्हारे जैसे आदमी के पास मैं क्या कर रही हूँ। उसने कहा, मैं इंसानों की कमज़ोरियाँ, इंसानों की कमियाँ जानती हूँ, मैं इसे दूर भी कर सकती हूँ। मैं यक्षिणी हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। तुम मेरे दोस्त बने हो, अब बने भी हो या नहीं मुझे अच्छे से पता नहीं। अब जो भूषण था वो समझ गया, वो मेरी तरफ क्यों नहीं देखती, नज़रें इस तरफ नहीं करना चाहती, ठीक है। मैं जब तक उसका भरोसा नहीं जीतता, बातें करना ही ठीक है, इतना ही काफ़ी है, बातें करने को मिल रही है इतनी खूबसूरत लड़की से। तो फल दिए जो भूषण था उसने सामने रख दिए। वो जो यक्षिणी थी खुश हुई, फल बहुत अच्छे हैं, कहाँ से चुरा कर लेकर आए हो? भूषण ने कहा, मैं चुरा कर नहीं लेकर आया, ये हमारे बागान हैं, हमने लगाए हैं। यक्षिणी कहने लगी, लगा रहे हो? इंसानों ने उगाना शुरू कर दिया है। इंसान तो चुराया करते थे, बाकी जानवरों से छीन कर खाया करते थे, उगाना शुरू कर दिया। भूषण ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने किसी इंसान को नहीं देखा? उसने कहा, नहीं, मैं तो बहुत समय बाद आई हूँ,
तुम्हारे कह सकते हो कि हजारों साल बाद। मैंने जितना सुना है मुझे तो इतना ही पता है, जो मैंने देखा था बहुत समय पहले देखा था कुछ क्षणों के लिए। भूषण कहने लगा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा बहुत। यक्षिणियाँ मरती नहीं, बहुत लंबा जीवन होता है। भूषण सोचने लगा कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है, उम्र ही नहीं बढ़ती इनकी, तभी तो ये हमेशा जवान रहेगी। तो अंदर से और ज़्यादा खुश हो रहा, हमेशा ऐसी जवान रहेगी। फल दिए, उसे फल पसंद आए। फिर उसने कहा कल कुछ और लेकर आना, लेकिन इस बार मेरी पसंद का। फल मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते। मैं खास चीज़ें चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में जो जानकारी है मैं पता करूँगी, क्या तुम्हारे यहाँ मिलता है, और कुछ मेरी ज़रूरतें हैं, तुम पूरी करोगे? भूषण थोड़ा ठरकी था और ज़रूरतों के बारे में सोचने लगा। उसने कह दिया खाने पीने की ज़रूरतें हैं, कुछ और मत समझना। तो भूषण को लगा ठीक है, इतना ही सही। फिर उसने अगले दिन के लिए मांगे सूखे सड़े हुए फूल। उसने कहा जो फूल हैं ताज़े नहीं होने चाहिए, 1-2 दिन पुराने अगर गिरे हुए हों, जिनमें से बदबू आ रही हो, मुझे ऐसे फूल चाहिए, टोकरा भरकर। ये वापस आया भूषण और दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, बात बनी, कुछ हुआ? तो भूषण ने कहा दोस्ती हुई है अभी, ज़्यादा मत सोचो। और उसने कुछ मांगा है। दोस्तों ने जिद की, बता कपड़े मांगे, क्या मांगा? भूषण ने बता दिया उसे फूल चाहिए, खास तरह के सड़े हुए फूल और लाल रंग के। उसे लाल रंग के फूल चाहिए जो सड़ चुके हों, हिबिस्किस वगैरह ऐसे फूल। दिन भर जो भूषण था यही काम करता रहा। बागान थे, वहाँ पौधे बहुत लगे हुए, फूल बहुत लगे, जितने गिरे हुए उठा कर टोकरा भरा। दोस्त बड़े हैरान थे, लेकिन अब वो परेशान नहीं कर रहे। लेकिन दोस्त पूछते ज़रूर आज क्या हुआ क्या हुआ। तो भूषण टोकरा भर के लाल फूल हिबिस्किस के लेकर गया। वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी तुमने तो मुझे खुश कर दिया, मुझसे दोस्ती करोगे? भूषण ने कहा दोस्ती पक्के वाली ना? उसने कहा हाँ पक्की दोस्ती, आया करोगे ना यहाँ, जो मैं मांगूंगी लेकर आया करोगे? मुझे तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भूषण ने कहा कोई बात नहीं, बातें ही सही। भूषण सोच रहा था कि लड़का और लड़की दोस्त रह नहीं सकते, दोस्ती पक्की हो जाएगी। जिसके बाद एक दिन उसने भूषण से कपड़े मांगे, फटे हुए पुराने अजीबोगरीब कपड़े। अब ऐसे कपड़े, टोपी लंबी सी, कुछ दाढ़ी, नकली बाल, लंबे लड़कियों के नकली बाल, ऐसी चीज़ें उसने मंगवाए। भूषण ने सोचा तक नहीं, दोस्त कह रहे थे काला जादू कर रही है, काला जादू करके मार डालेगी, गुड़िया मंगवाएगी। उसने गुड़िया नहीं मंगवाई, ऐसी चीज़ें, सड़े गले फल, किसी बूढ़ी औरत के बाल, पौधे, अजीबोगरीब कपड़े, चमड़े की चीज़ें, ऐसी बर्तन वगैरह, बड़े पुराने टूटे फूटे चीज़ें वो मंगवाती। और भूषण को परेशानी नहीं होती, भूषण ढूंढता, ये परेशानी होती, लेकिन ये चीज़ें महंगी थोड़ी ना होती हैं, ये चीज़ें वो मंगवाती। और भूषण को सच्चा प्यार उससे हो गया। कितनी अच्छी है। लड़कियों की तो ज़रूरतें ख़त्म ही नहीं होती, चूड़ियों से शुरू होती है और महंगे महंगे गहने सोने के, वहाँ तक। इसने गहना वगैरह कुछ नहीं मंगवाया, ये चीज़ें मंगवाती है। परेशान होता हूँ लेकिन ठीक है, ये अच्छी है। अगर ये मुझसे शादी करेगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब ऐसे 2 महीने निकल गए। जो भूषण था पता नहीं क्या क्या लेकर आता, बताया तक नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें उसने मंगवाई थी, हथौड़ा मंगवाया, तलवार मंगवाई, ऐसी चीज़ें भी उसने मंगवाई। भूषण ने पूछा क्या हुआ, युद्ध चल रहा है यक्ष लोक में? वो कहती नहीं, सवाल मत पूछो। भूषण ने सवाल नहीं पूछा। फिर एक दिन भूषण ने कह दिया मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कुछ घंटे के लिए तुम मिलती हो, नज़रें झुकाए हुए, मेरी तरफ देखती तक नहीं, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे मार डालो, यक्षिणी हो, मुझे मार डालो। उसने कहा क्या हुआ, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों? तो भूषण ने कहा मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तुम तो बूढ़ी होती नहीं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, सालों साल दोस्ती चलेगी तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर तुम मेरी तरफ देखोगी तक नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी हो जाओ। यक्षिणी हंसने लगी और कहने लगी हमारी शादी ऐसे नहीं होती, यक्ष लोक में यक्ष और यक्षिणी की शादी होती है। यक्ष लोक में शादी मैं कर सकती हूँ, और कई यक्षिणियों की, कई यक्षों की भी इंसानों से शादियाँ हुई हैं। और जो यक्षिणी सच्चा प्रेम किसी से करती है वो सामने वाले इंसान को यक्ष बना सकती है, और एक यक्ष किसी इंसान को यक्षिणी बना सकता है।
ये ताकत हम में है, लेकिन ये मुश्किल कार्य है। ये बात सुनने के बाद भूषण ने कहा, बनाओ मुझे यक्ष, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मार डालो। ऐसे छाती पर ऐसे मुक्के मारने लगा। तो वो कहने लगी, पागल मत बनो। ऐसे पागलों जैसी हरकतें करने के बाद, जैसे चिंपांजी की तरह ऐसे ऐसे मारा, सर पे पत्थर मारे, मर जाऊंगा, इंजेक्शन लेकर मैं जहर डाल लूँगा। तो यक्षिणी ने कहा, ठीक है, वैसे भी किसी यक्ष से मैं प्रेम करती, तुम्हें यक्ष बना दूंगी, लेकिन ट्रेनिंग यहाँ लेनी होगी। यक्षलोक में इंसान को लेकर गई, तुम्हारा सर काट देंगे, ना तुम दरवाजे के पार जा सकते हो। पहले तुम्हें सिखाऊंगी वहां क्या क्या करना होगा, कार्य मुश्किल होगा। भूषण ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। फिर भूषण ने अपने दोस्तों को बताया। दोस्त हैरान। फिर दोस्त भी कहने लगे कि तू यक्ष बन गया, हमें ताकत दे देना। अब दोस्त वैसे ही जैसे कोई आपका दोस्त होता है ना, कोई कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, भाई आईफोन लेकर आना, वैसे ही दोस्त भी यक्ष बन गया, मुझे उड़ने की ताकत दे देना, मुझे धन दे देना, मुझे सोना दे देना। भूषण ने कहा कि घर बासा नहीं और मांगने वाले आ गए, पहले प्रेम आगे तो बढ़ने दो। दोस्तों को यह भय था, यक्षिणी से फंसाकर मार तो नहीं डालेगी, लेकिन क्या पता, कई इंसान कहते हैं यक्ष लोक में चले जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। भूषण को था, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, यक्ष लोक ले जाओ, मेरे साथ रहना बस। वो यक्षिणी बड़ी खुश होती, बड़ी शर्माती और यही कहती, शादी से पहले मैं नजरें तक तुमसे मिला नहीं सकती। भूषण ने कहा, ठीक है, ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे, बिल्कुल लॉयल, नजरें तक नहीं उठाती। फिर वो जो भूषण था उसे ट्रेनिंग देने लगी। एक नदी में लेकर गई, बहाव बहुत तेज था। उसे यक्षिणी ने कहा, तैरो। भूषण ने कहा, तैरना तो आता है लेकिन बहाव तेज है। उसने कहा, तैरो। यक्ष लोक की जो नदियां हैं ना, वो आसमान में बहती हैं। कई बार नदियों का बहाव इधर आ जाता है, वो जगह ऐसी ही है। नदियां आएंगी, तुम्हें तैरना होगा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। भूषण ने छलांग लगा दी। उसके बाद भूषण के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। फिर यक्षिणी ने पानी से भूषण को निकाला होगा। पेट में पानी भर गया था, धड़कन रुक गई थी, मुक्के मार मार कर पानी निकाला तो भूषण दोबारा जिंदा हुआ। भूषण खांस खांस कर कह रहा, क्या हुआ? यक्षिणी ने कहा, तुम्हें तैरना नहीं आता? भूषण ने कहा, सादे पानी में आता है। उसने कहा, बहाव यहाँ कम है, देखो तुम तो यहाँ भी तैर नहीं पा रहे थे, नीचे पानी के हाथ पैर मारते जा रहे, मुझे लगा तैर लोगे, तुम तो तैर नहीं पाए। इसके बाद भूषण को एक पहाड़ से नीचे उतरना, पेड़ के ऊपर चढ़ना, वो ये सब सिखाती। कभी तो कांटों से छिल जाता भूषण, कभी किसी पहाड़ी से नीचे पत्थरों पे गिर जाता, कभी नदी में गिरता। चोट बहुत ज़्यादा लग रही थी, सर से खून, कभी पेट से खून। जब भी वो जंगल से वापस आता ऐसा ही हाल होता। उसके दोस्त कहते, वो तुझे मारना चाहती है। भूषण कहता, मारना चाहती तो सीधे सीधे मार सकती थी, क्योंकि मैं उसे चीज़ें भी देता हूँ। चीज़ हर रोज़ मांगती है वो, जैसे लड़कियां मांगती हैं ये चाहिए वो चाहिए, वो भी मांगती है। मुझे अपना प्रेमी मानने लगी है, तभी तो चीज़ें मांगती है। एक पति से, एक प्रेमी से ही लड़कियां ये सब मांगती हैं। दोस्त कहते, तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती? सूखे केले के छिलके मांगती है, कभी कभी लीची के छिलके मांगती है, कभी कपड़े मांगती है लेकिन फटे हुए, कभी तो मर्दों के कच्छे मांगती है। तो ये चीज़ें यक्षिणी क्यों मांगती है? भूषण ने कहा, मुझे नहीं पता, किसी तरह की यक्षिणियों की तंत्र क्रिया होती है, ये चीज़ें तब मांगती हैं। भूषण को प्यार का बुखार था तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूषण कह रहा, यक्ष बना रही है मुझे यक्ष। कभी तो वो पत्तों के बीच आग लगाकर लेटने को कहती, हंसती भी नजरें झुकाकर। भूषण कहता, मुझ पर तो नहीं हंस रही? उसने कहा, नहीं, जब मुझे रोना आता है, यक्षिणियाँ रोती नहीं, यक्षिणियाँ हंसती हैं, इसीलिए हम हमेशा खुश रहती हैं। मुझे तुम्हारा दर्द देखकर रोना आ रहा है तो हंसी निकल रही है। पत्तियों पर आग लगाकर भूषण लौटता, उसकी पीठ पर, छाती पर आग लग जाती, जलता। ऐसे शरीर पर बहुत सारे निशान थे। वो ये सब करवाती और एक दिन उसके दोस्तों ने पीछा किया। उसके दोस्त कह रहे कि ये मर जाएगा, ये खुदकुशी नहीं कर रहा, अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन बाहर से जो हालात इसके पैदा हो रहे हैं, जैसे निशान पड़ चुके हैं, चोट, और पता नहीं क्या क्या लेकर जाता है। कपड़े मांगता है, कभी कभी उनके कच्छे मांगे दोस्तों के, तो उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। ये कैसी यक्षिणी, ठरकी यक्षिणी लगती है, मर्दों के कच्छे मांगती है। तो वो पीछा करने लगे। यक्षिणी देखी उन्होंने, भूषण देखा उन्होंने, जिसके बाद भूषण क्या करता है, पेड़ से छलांग लगाने को कहती है, झाड़ियों के बीच
कांटों के बीच ऐसे आई 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 चीखें मार रहा होता भूषण। वो हंस रही होती। दोस्त कहते कि ये क्या है, जिसके बाद जो दोस्त थे वो पीछा करते रहे कि ये जाती कहाँ पर है। दोस्त दूसरी तरफ थे, दूर छिपे हुए। भूषण जैसे निकला यक्षिणी पेड़ के पीछे। यक्षिणी पेड़ के पीछे दरवाजे से कहीं जाती है, वो देखना चाहते थे कौन सा दरवाज़ा। दोस्तों ने दूर से देखा, पीछे यक्षिणी गई, दरवाजे के अंदर तो गई ही नहीं, नीचे बैठी। उसके बाद नीचे से जैसे घुटनों के बल चल कर गई, ऐसी चल कर गई और आगे जाकर खड़ी हो गई। आगे जाकर वो यक्षिणी जैसी नहीं लग रही, काले बालों वाली कुछ लग रही। बूढ़ी औरत भी नहीं, औरत ही नहीं लग रही, मर्द लग रही थी। जो दोस्त थे वो दूर से पीछा करने लगे, उन्होंने उसे भागते हुए देखा। उसके बाद एक जगह तो उसे साफ साफ देखा, वो एक छलावा था। आंखें फड़क रही थी उसकी, घेरा उन्होंने, लेकिन छलावा भाग गया। उसके दोस्त कह रहे ये भूषण के साथ तो बहुत बुरा हुआ, भूषण को सच का पता लगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। दिल तो पहले टूटा है। यक्षिणी वाला ये चक्कर छलावे का जाल था, ये भूषण को पता लगा वो पागल हो जाएगा। दोस्त छिपाना चाहते थे, लेकिन कब तक छिपाते। अब दोस्तों ने भूषण को कहा भूषण वो यक्षिणी नहीं है। भूषण ने कहा चले जाओ यहाँ से, मैं मार डालूंगा तुम्हें, प्यार के बीच पत्थर बन रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। उन्होंने कहा उसकी आंखें देख लेना, वो यक्षिणी नहीं है, उसकी आंखें फड़फड़ाएंगी, वो छलावा है। अगली रात भूषण उसके करीब था। भूषण ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने पीछे हटकर कह दिया छुओ मत, मैं कुंवारी हूं, कोई कुंवारा मर्द मुझे छू नहीं सकता। भूषण ने थोड़ा जोर लगाया, छलांग लगाई, वो सामने खड़ी हो गई। भूषण ने सामने से आंखें देखी, आंखें फड़क रही थी। भूषण ने यक्षिणी की तरफ देखा, तू तो छलावा है। आंखें उसकी फड़क रही थी। वो हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। भूषण उसके पीछे, वो भागी, उसने रूप बदला सामने। भूषण पत्थर उठाकर मार रहा, वो छलावा हंसता हंसता भाग गया। भूषण जंगल में मरना चाहता था। दोस्तों ने पकड़ा, पत्तियों को आग लगाकर बीच में झुलस रहा था, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। दोस्त उसे पकड़कर लेकर आए। भूषण के साथ बहुत बुरा हुआ था। यक्षिणी बनकर छलावा अपनी चीजें मंगाता था, कपड़े भेष बदलने के लिए, कच्छे पता नहीं क्या करता, छिलके पता नहीं क्या करता, फूल सूखे, ये चीजों का करता क्या किसी को नहीं पता। लेकिन छलावे ऐसे होते हैं, इन चीजों की शायद छलावों को जरूरत होती है, और ये आसान शिकार मिला था जो ना सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए था, छलावा सिर्फ फायदा ले रहा था। अब भूषण पीछे ही पड़ गया कि यक्ष लोग जाना है, यक्ष बनाओ, तो पेड़ों से गिराने लगा था, वो नदियों में गिराने लगा, आंख के बीच लौटने को कहता। असली में हंसता था वो, रोती नहीं थी यक्षिणी, हंसता था वो। तब भी भूषण को समझ में नहीं आता। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, भूषण भी अंधा हो गया था, दिखता ही नहीं था उसे। फिर उसके बाद अगले 10 दिनों तक उसे कमरे में बांध कर रखना पड़ा। वो मरना चाहता था, वो कहता मुझे छोड़ दो, घर को आग लगा दो। मुखिया ने पीटा, पहलवानों ने पीटा, तब जाकर उसे समझाया गया, और गांव वालों ने कहा इसकी शादी करवाओ, ये गांव को जला देगा, ये कुछ भी कर सकता है, इसकी हालत ठीक नहीं है, या तो इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। अब उस छलावे ने ऐसी हालत कर दी भूषण की कि वो पागल हो गया था। और उसके बाद भूषण संभल नहीं पाया। लेकिन 1 साल बाद कहते हैं किसी विधवा के साथ भूषण की शादी हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या घटना घटी या कुछ हुआ, उसके बारे में उन गाँव में किसी को नहीं बताया जाता। लेकिन इतना तो है, जंगल में राज करते हैं छलावे। जब किसी को लगे कि जंगल में कुछ अलग ही दिख गया, उसकी जिंदगी बदल गई, ये भी छलावों का जाल होता है। और जो छलावों के जाल में फंस जाए, छलावे आसानी से निकलने नहीं देते। छलावे चालाक बहुत होते हैं, यक्षिणी बनकर किसी ठरकी को कभी भी फंसा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।